हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज हम वीडियो बना रहे हैं रिलीजियस टॉपिक के ऊपर पर, क्योंकि एक व्यूवर्स का कॉल आया हुआ था। तो वो बोल रहे थे कि मुझे रिलीजियस ओसीडी है और जो है कि हमें जो है कि गॉड का जो है कि मतलब नेगेटिव कुछ जो है कि पार्ट हमें जो है कि विजुलाइज होते हैं, ये जो हम लोग मतलब जिसके कारण से उसको समस्या आ रही थी। जो उसके साथ क्या समस्या आ रही थी कि वो बहुत दिनों से परेशान थे। इसलिए उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनके साथ समस्या हो रहे थे वो थोड़ा आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो भगवान के पास जाते पूजा करने के लिए। तो भगवान का जो मतलब वो बुआए थे, तो उनका गॉड्स का जो है कि पार्ट जो है कि उनको आप लोग समझ सकते हैं कि उनको पार्ट जो है दिखाई पड़ रहा था, जिनके कारण से वो मतलब चिंतित था कि परेशान रहता था कि हम गॉड के बारे में मेरे मन के अंदर कैसे जो है कि गॉड्स का जो है जो मुझे ये सब पार्ट जो है कि मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। जिसके कारण से क्या होता था कि उनको चिंता, घबराहट, परेशानी ये सब जो है कि उनको हो रही थी। और वो बोलते थे कि बार बार हमें जब भी हम घर में भी रहते हैं तो हमें उसके बारे में वो निगेटिव ख्याल वो सब आ जाते हैं, जिसके कारण से उसे चिंता, घबराहट, परेशानी मन में जो है कि अब द्वंद चलते रहता था, क्यों ऐसा आ रहा है, हमने क्या गलत कर दिया है, इसके कारण से मुझे ये परेशानी आ रही है। तो दोस्तों ये हम बताना चाहेंगे, उसे जो बीमारी हुई थी उनको लगभग 2 ढाई साल से उनका बीमारी उनके साथ चल रहे थे वो। और वो बोलते थे कि मतलब अब गॉड के पास जाने में भी उनको समस्या आ रही थी कि जाने में धीरे धीरे डर बढ़ने लगा उनको कि कैसे जाए हम लोग जो गॉड के पास। और जैसे ही गॉड का कहीं स्मरण भी आ गया, जैसे कि अब जैसे कि दुर्गा माँ, काली माँ, ये सब का कोई भी चीज़ का उनको स्मरण आ जाता था, तो उनको जो है कि उनके बारे में गलत गलत विचार, वो गलत पार्ट जो है कि मतलब वो जो पार्ट सेक्सुअल वाले पार्ट सब जो है कि उनको दिखाई पड़ने लगता था। तो आप लोग व्यूवर हैं, समझ सकते हैं कि रिलीजियस ओसीडी में वो जो विचार आ रहे थे उनको ये सब जो नेगेटिव विचार आ रहे थे, और नेगेटिव विचार आने से उनके अंदर घबराहट, चिंता, परेशानी जो है कि मतलब एक माइंड सर जो है कि भारी भारी सा लगना, और जो है कि अंदर में लड़ाई चलना, द्वंद होना, जिसके कारण से क्या होता था कि उनको घबराहट, परेशानी होने लगता था। तो हमने जो बात की, उसने बोला क्या सर मुझे आपसे काउंसलिंग चाहिए। तो वो बात किए हुए हैं। अब देखिए जब उनका मन हो काउंसलिंग लेने का, तो यहाँ पर समस्या आती है कि वो चीज़ दूर उनका कैसे हो। तो यहाँ पर जो है कि देखिए ये एक प्रकार का ओसीडी बीमारी है कि ये प्रकार का क्या है, ओसीडी बीमारी है। जो विचार आ रहे हैं कहीं न कहीं वो हमारे वो उनके अंदर गलत बिलीव की वजह से, और जो वो इमेज बन रहे हैं वो एक दिन में इमेज नहीं बनी है दोस्तों। वो इमेज पक्का होने में उसे जो है कि उसने बताया था मुझे, थोड़ा जो है कि वो हँस सुन के भी लत पड़ गई थी उन्हें। जो उनसे वो बता रहे थे कि हम दवाई सब लिए हुए हैं, उससे उभर गए हैं। तो उनका भी उसमें पार्ट है दोस्तों। जो है कि अगर कोई बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, कोई भी अगर जो है कि यूट्यूब पर या जो है कि कहीं कोई भी अदर चैनल पे जो है कि वो पॉर्न वीडियो अगर देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी असर जो है कि उन पे पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझना है कि मतलब ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जो देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं पहले के भी असर से जो ये जुड़ा हुआ रहता है। देखिए गॉड भी जो वहाँ पर रूप रहता है, तो जैसे कि बॉयज़ हैं तो जो है कि मान लेते हैं कि गॉड जो वहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है, कहीं न कहीं तो बॉयज़ और गर्ल्स का ही तो पिक्चर रहता है। जैसे कि मान लेते हैं मंदिर में तो कोई जो है कि जो उनका रोल किए हुए हैं वो भी तो लड़के थे, वो भी तो बॉयज़ थे, उनका तो मतलब
वो भी तो पर्सन है ना, वो उन्हीं का तो इमेज है वहाँ पर। और जो भी आप गॉड का देख रहे हैं, जो जहाँ पर भी इमेज देख रहे हैं मतलब मंदिर में बना हुआ, वो भी तो कहीं ना कहीं मतलब लेडीज हैं या गॉड हैं, लेडीज हैं या जो है कि कोई मतलब कोई जो है गर्ल्स हैं, उनका रूप ही तो आप देख रहे हैं वहाँ पर ना। तो ये चीज़ समझना है। देखिए मेन चीज़ है क्या, ओसीडी में समझना है। जो मतलब डर लगता है ना, वो समझ से दूर होगी, और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा कि ये कारण से जो है कि अब जो कहीं ना कहीं उसे पॉर्न का भी लत लगा हुआ था, तो वो पहले देखते थे, अब उनका जो समस्या था वो बोल रहे थे, अब जो है कि वो समस्या ठीक हो गई है। तो धीरे धीरे ये चीज़ क्या हुआ कि उनका हैबिट बन गया, और वो जो है कि रिलीजियस ओसीडी, जो वो भगवान के प्रति जो है कि ये ओसीडी का बीमारी है उनका, जो है कि देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर कि कोई भगवान या चाहे शिव शंकर भगवान हो या कृष्ण भगवान हो, या जो है कि कोई आपका दुर्गा माँ है, काली माँ, कोई भी आपको चाह करके भी आपके साथ वो नुकसान नहीं करेंगे, ठीक। क्योंकि आपने जिस तरह से माना हुआ है, जिस तरह से आप मान रहे हैं, वही तो मतलब अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है। उस चीज़ को जो है कि देखना है कि ये हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, ये हमारे अंदर जो है कि ये चिंता घबराहट हो रही है, ये चीज़ समझना है ना। ये कहीं बाहर कोई तो आपको देख नहीं रहा है, और जो है कि आपके अंदर ये ओसीडी बीमारी लगी हुई है दोस्तों। अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम्स हो रहा है तो ये क्या है, ओसीडी बीमारी लगी हुई है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि समझना पड़ता है कि गॉड क्या है, गॉड मेरे साथ, गॉड जो है कि कैसे काम करते हैं, और जो मेरा मन, हमारा मन कैसे काम करता है। जैसे कि उनके अंदर जो विचार आता वो डरने लगे उससे, जबकि ओसीडी बीमारी में उसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ वो डरने लगे। जिस चीज़ से आप डरेंगे, जिस चीज़ को चाहेंगे वो विचार नहीं आए तो वो विचार और बढ़ के आएगा दोस्तों। और ये सब चीज़ समझना पड़ता है कि हम जिस चीज़ से डरते हैं, जो चीज़ विचार चाहते हैं नहीं आए, वो विचार बढ़ के आते हैं। और जो है कि जैसे ही वो गॉड के बारे में वो सोचेंगे कि गॉड का पार्ट हमें नहीं वो दिखाई पड़े, और जो है कि हमें नहीं आए, तो वो उतना और बढ़ करके उनको माइंड दिखाएगा दोस्तों। आपका माइंड इसी तरह से काम करता है। माइंड को डायरेक्शन देना होता है दूसरे काम में जो है कि बिजी होने के लिए। आप कहेंगे नहीं आए नहीं आए नहीं, और वो बढ़ करके आएगा। मैं कहता हूँ कि जो है कि अब रसगुल्ला का पिक्चर मत देखिए, रसगुल्ला का पिक्चर मत देखिए, देखिए अभी आप रसगुल्ला देख रहे होंगे। तो मतलब जितना कहेंगे नहीं आए तो उतना और बढ़ गया। सोच किसके बारे में, उसी के बारे में तो सोच रहे हैं। यही चीज़ है कि प्रॉब्लम है कि अब क्या हो रहा है कि ना, अब उनके माइंड में क्या हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट ना चाहते भी वो विचार आ रहे हैं, क्योंकि वो एक हैबिट में चला गया हुआ है। वो हैबिट में जाने की वजह से क्या हो रहा है कि उसे चिंता घबराहट परेशानी और बढ़ करके आ रही है। और उस हैबिट में भी वो फिर क्या कर रहे हैं कि मुझे ऐसा चीज़ हम नहीं चाहते आने के लिए, फिर भी आ रहा है वो, और उनको आ रहे हैं। तो इसी कारण से जो है कि उन्हें परेशानी आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना है कि वो ठाउट है तो उनको समझना चाहिए ओसीडी की बीमारी हमें लगी है, जिसके कारण से हमको इसको इग्नोर करना है, दूसरे काम में अपने आप को बिजी करना है। वो विचार तो फिर भी उनको परेशान करेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है कि मतलब समझना पड़ता है, अपने मन को जो है कि साधना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हमें ओसीडी की बीमारी लगी हुई है। और वो हम काउंसलिंग में उसको जो है कि और अच्छे तरह से हम जो है कि समझाते हैं, क्योंकि उस समय हम जो है कि इंटरेक्ट करते हैं, 1 घंटा कम से कम जो है कि उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उसमें सिखाते हैं। इसी तरह से 5 काउंसलिंग होती है, उसमें 10 दिनों की काउंसलिंग जो है कि 10 दिन में 5 काउंसलिंग करवाते हैं लोगों को। तो उसमें और डीपली से उसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे साधना करना है, कैसे जो है कि मतलब कैसे जो है कि मतलब मन को जो है कैसे समझाना है, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या चीज़ लिखना है, तो वो भी चीज़ बताते हैं उसमें। तो आज का वीडियो में ये बताना चाहते थे कि जब भी ये विचार अगर आप किसी को भी हावी हो रहा है, तो कुछ हो रहा है, तो इसी टाइप का सिम्टम्स आपके साथ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले करना है हमें ओसीडी की बीमारी लगी है, और ये सब विचार जो हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने के कारण से हो रहा है। तो उसको क्या करना है कि उस पे लगाना, ये हमारे ओसीडी की वजह से हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिए, दूसरे कामों में बिजी हो जाइए, और उसको जो जब भी विचार उसको तो इग्नोर करिए, वैल्यू मत दीजिए। और एक लाइन याद रखिएगा, गॉड, देवी या देवता जो भी हैं, वो आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। बस आप क्या चीज़ को क्या मान रहे हैं, उसी तरह का जो है कि आपको दुख हो रहा है, चिंता हो रहा है, घबराहट हो रहा है दोस्तों।
तो ये चीज़ जो है कि आप जब फ्लो करेंगे तो आप अपने से भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने से नहीं हो पा रहे हैं तो हमसे बात भी कर सकते हैं, और हमसे जो है कि चाहे तो आप काउंसलिंग लेकर के, हम ये नहीं कहेंगे कि हम ही से काउंसलिंग लीजिए, कोई और से भी आप काउंसलिंग लेकर के, क्योंकि उससे जल्दी आप निकल जाएंगे बाहर। क्योंकि आप उस सिचुएशन में जो है कि पहुंच जाते हैं कि वो रिपीटेटिव थॉट आता है, आपको वो परेशान कर रहा होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमसे बात भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। आज हम यहाँ प्राकृतिक पे जो है वीडियो बना रहे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।